अपने गुरु के सिवा और किसका सत्संग सुन सकते हैं? अपने गुरु के अलावा वो कौन है जिनके हम सत्संग सुन सकते हैं, जिनके हम विचार सुन सकते हैं? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सागर ठाकुर स्वागत करता हूँ आप सबका ही चैनल सागर ठाकुर ऑफिशियल में। पिछला वीडियो इसी पर आधारित था कि अपने गुरु के अलावा और किसी का सत्संग सुनना चाहिए या नहीं। इस पर बहुत सारे आप लोगों के विचार आए। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। इस चैनल पर जो मैं ये लेकर के आया हूँ, इसमें मेरा एक यही उद्देश्य है कि जैसे कि सोशल मीडिया पर और टीवी वगैरह में जो पूज्य गुरुदेव के खिलाफ जो कुप्रचार किए जा रहे हैं, इस कुप्रचार को सुप्रचार के द्वारा ही काटा जा सकता है। तो अगर कुप्रचार इतने हो रहे हैं, तो सुप्रचार क्यों नहीं होना चाहिए? तो सुप्रचार के लिए ही इस चैनल पर मेरा आने का उद्देश्य था कि हम पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बात, मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम अपने जो अनुभव हैं वो हम आगे रखें। आप सब भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें और हम इस चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के जो कृपा है, उनका जो करुणा है, वो हम सामने रखेंगे, ताकि हमारे और आपके सबका एक-दूसरे का अनुभव सुन कर के लोगों की भक्ति प्रीति बढ़े और पूज्य गुरुदेव का जो कृपा है, पूज्य गुरुदेव की जो महिमा है, उसका थोड़ा-सा वर्णन अगर हम कर पाएँ, तो हम अपनी तरफ से करें और सुप्रचार हो। यही मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। पिछला वीडियो में हमने जो चर्चा किया था कि पूज्य गुरुदेव के अलावा और किसी का सत्संग सुनना चाहिए या नहीं। इस पर लगभग 3 तरह के कमेंट और विचार आप लोगों के आए। पहला कमेंट और विचार तो ये था कि वो सहमत थे इस बात से कि अपने गुरु के अलावा और किसी का सत्संग सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने जितना सत्संग दे रखा है वो पर्याप्त है। वो बहुत सारा सत्संग पूज्य गुरुदेव ने दे रखा है, उन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। उन्होंने सब कुछ हमारे लिए दिया हुआ है सत्संग, और अभी भी दे रहे हैं। हर चीज़ का उपाय उन्होंने बता रखा है, चाहे वो शरीर स्वास्थ्य का हो, नौकरी का हो, धंधे का हो, कारोबार का हो, बिज़नेस का हो, धन का हो, पुत्र का हो, परिवार का हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात ईश्वर प्राप्ति की बात, पूज्य गुरुदेव की हर बात में, हर सत्संग में एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको सत्संग में यही सुनने को मिलता है कि ईश्वर प्राप्ति करनी है, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। इसी से संबंधित पूज्य गुरुदेव के सत्संग रहते हैं। तो पहला कमेंट तो ये था कि पूज्य गुरुदेव के अलावा हमें किसी और का सत्संग सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ है हमारे पास में। और दूसरा जो एक वर्ग था जिन्होंने कमेंट में ये सहमति बताई कि सत्संग पूज्य गुरुदेव का ही हम सुनते हैं, मगर परंतु कभी-कभी हम दूसरे संतों का भी सत्संग सुन लेते हैं जिनका विचार हमारे गुरुदेव से मिलता है। तो वो बात भी एक तरह से ठीक है। तो ये बात भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि आप देखिए जैसे पूज्य गुरुदेव का सत्संग तो सुनना ही चाहिए, हम सुनते ही हैं। और उसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए हम सोशल मीडिया देख रहे हैं या कहीं पर कोई बातचीत चल रही है, वहाँ पर जैसे और भी कोई चीज़ जैसे सांसारिक चर्चा होती है या और भी कोई चर्चा होती है, उस सब से तो अच्छा ही है कि चलो कथा चल रही है, किसी का सत्संग चल रहा है और वो सत्संग आपकी भक्ति को, आपके गुरु चरणों में प्रेम को बढ़ा रहा है, आपका दृढ़ विश्वास बढ़ रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है, तो वो भी ठीक है एक तरह से। लेकिन तीसरा एक एक वर्ग था, वर्ग क्या मतलब 1-2 ही कमेंट ऐसे थे जिन्होंने ये बताया है कि ये कहना चाहा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव ही सब में हैं, सब में हमारे गुरुदेव ही हैं, इसलिए हम सबका सत्संग सुन सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ी-सी भ्रांति है, मैं इसको अपने तरफ से इसको करेक्ट करना चाहूँगा कि देखिए पूज्य गुरुदेव सब में हैं, बात सही है, गुरु तत्व सब में है, लेकिन विचार सबके अलग-अलग हैं, तो हमें सबकी विचार नहीं सुननी है। आप अगर बहुत सारा विचार सुनेंगे बहुत सारे लोगों के, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप मतलब जो गुरु तत्व जो है, जो गुरु आपको बताना चाह रहे हैं, गुरु का जो ध्येय है, वो उसमें आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में रह जाएँगे। इसलिए आपको बहुत सारे विचार नहीं सुनने हैं, पूज्य गुरुदेव का ही विचार सुनना है, क्योंकि गुरुदेव ने जो बताया है, गुरुदेव का जो रास्ता है वो सटीक और क्लियर है। मतलब इससे शॉर्टकट रास्ता भगवत प्राप्ति का कोई बता नहीं सकता। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सहज में सब कुछ बता रखा है, इसलिए हमें किसी और चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात कि दूसरे लोगों का मतलब ठीक है, पूज्य गुरुदेव हमारे सब में हैं, गुरु तत्व सब में है। जैसे ईश्वर और गुरु एक ही हैं, तो वो सब में है, उसी तत्व से सारी सृष्टि काम कर रही है, तो सभी के अंदर वही है।
लेकिन विचार सबके अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें सबके विचार नहीं सुननी है। क्योंकि आप ये देखिए सबके विचार अलग-अलग होते हैं, सबके भाव अलग-अलग होते हैं, तो उसमें हम कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में पड़ जाएँगे। इसलिए हमें पूज्य गुरुदेव का ही सानिध्य लेते रहना है और उनके सत्संग में ही हमें आनंद आता है। सबसे आसान और सुंदर तरीका वही है जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो ये मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव के अलावा हमें कहीं भी किसी की भी सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात वो भी ठीक है, जो कि पूज्य गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं, मानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो 1-2 जो दूसरे संत हैं, जो कि अच्छे हैं, बापू जी के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, उनकी भी कभी-कभार अगर सुनने में आ जाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि हमारे पूज्य गुरुदेव सब में हैं, तो हम सबका सुनें, सबकी मानें, सब नहीं, सबके विचार अलग-अलग होते हैं, हमें और किसी की और भी मानने की कोई बात ज़रूरत है नहीं। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत-बहुत पसंद कर रहे हैं। खूब अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, गुरु कृपा से आप लोगों का प्रेम बरस रहा है। इसी तरह से आपका प्रेम बरसता रहे, यही कामना करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूँगा किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम, जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, खूब भजन करिए। जय जय।